उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको इजीली मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं। ही इज़ लाफिंग एट द जोक, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। तो ये लाफिंग कौन सा वर्ब है? तो लाफिंग जो है तो यहाँ पे एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। ग्रामर में जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, दे डू नॉट अलाउ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ यूज होता है। तो ये लाफिंग के बाद जो एट द जोक है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये लाफिंग यहाँ पे एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट है हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। तो ये देखें ना, हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग, उसको मेंडिंग की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, वो फटा हुआ है ना। टैटर कोट नहीं होता बल्कि क्या होगा, टैटर्ड कोट, यानी कि फटा हुआ कोट जो है उसका, उसको मरम्मत की जरूरत है। तो ये एक एडजेक्टिव बन गया टैटर्ड कोट। तो राइट आंसर टैटर्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी पेशावर इज, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये देखें आप, एक्सक्लेमेशन यहाँ पे यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो 4 टाइप्स होती है ना सेंटेंसेस की। डेक्लेरेटिव तो आपकी जस्ट जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इंपेरेटिव में ऑर्डर रिक्वेस्ट होता है, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी में आपके स्ट्रांग फीलिंग्स आपकी एक्सप्रेस हो रही होती हैं, स्ट्रांग फीलिंग्स, हैरानगी का इजहार करते हैं आप, या इमोशंस आपके जब एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड सक्सेस, सक्सेस कौन सा नाउन है? तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, वो आपकी क्वालिटी, आइडिया या स्टेट वगैरह को डिनोट करते हैं। जैसे मसलन ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, इसको आप टच तो नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं। जो जस्ट क्वालिटीज, आइडियाज वगैरह होते हैं, तो ये सक्सेस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी इज टॉकिंग डैश मैविश। तो टॉकिंग के साथ जो प्रपोजिशन आता है ना, वो राइट, वो टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। शी इज टॉकिंग टू। वी हैव लॉस्ट आवर कीज, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट आवर कीज है, इसको शुरू में लेके आ जाएंगे। आवर कीज हैव के साथ बीन आएगा, और लास्ट बाय वी का ऑब्जेक्ट अस। ठीक है, तो ये देखें, आवर कीज हैव के साथ बीन आता है, हैव बीन, और लास्ट थर्ड फॉर्म है ये बाय अस, यू, वी, आवर, अस। वी नॉमिनेटिव, आवर पोजेसिव, और अस ऑब्जेक्टिव केस। डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक, द अंडरलाइन वर्ड इज। ये जो सेलिंग वर्ड है, ये क्या है? अब देखें, डू ये हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट, वर्ब लाइक वर्ब, और सेलिंग एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये एक जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है कि जिसको आप वर्ब से बनाते हैं, लेकिन वो एज ए नाउन वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये इजीली आप इनको स्पॉट कर सकते हैं, इसलिए कि जेरेंड्स जो है ना, वो आईएनजी फॉर्म के साथ होते हैं, लेकिन वो होते तो वो वर्ब्स से बने होते हैं। जैसे सेल से सेलिंग है, लेकिन एज ए नाउन वो यूज हो रहे होते हैं। यू सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, सेलिंग ऑब्जेक्ट, तैराकी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये क्या है, जेरेंड। रेसिंग, दिस वर्ड इज अ जेरेंड और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, समटाइम्स वो बेयर भी होते हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है, और समटाइम्स मोस्टली टू के साथ होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, आई लाइक टू प्ले, टू प्ले यहाँ पे इन्फिनेटिव, तो ये आईएनजी फॉर्म के साथ ये जेरेंड्स होते हैं। तो ये यहाँ पे रेसिंग भी क्या है, जेरेंड है। तो असलम डैश टीचिंग हियर सिंस 2007। तो असलम के साथ देखें, टीचिंग, टीचिंग के साथ जो है ना, तो ये हैड तो नहीं आता। ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, वाज टीचिंग। सिंस फार जो होता है ना, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए होता है। परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं ना कंटिन्यूस, उनमें सिंस फार का यूज होता है। तो असलम हैज बीन हो सकता है या हैड बीन हो सकता है, यहाँ पे फिर राइट आंसर हमारा होगा हैड बीन। इज क्राइंग डैश टेंस, इज क्राइंग जो है ना, तो डेफिनेटली क्या है, आईएनजी फॉर्म है, ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। और इज एम आर जो है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे होते हैं। तो ये इज क्राइंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।